भारत की नई संसद बनकर तैयार हो चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल इसका उद्घाटन करने जा रहे हैं। इस समय हमारे साथ में कुछ लोग मौजूद हैं और ये बहुत खास लोग हैं। दरअसल हमारे साथ में दो इंजीनियर हैं जिन्होंने बाकायदा अंदर इस पर काम किया है, बारीकी से चीज़ों को समझा है और जो डिज़ाइन है उसके ऊपर काम किया। किस तरह से क्या नाम है आपका सर और आपने क्या भूमिका निभाई अंदर? मेरा नाम दर्शन कुमार है और हम लोगों ने भी साइड में हमारा जो रोड का है, इंटीरियर का है, पेंटिंग है, इस पे हम लोगों ने काम किया है। ऊपर वाटर प्रूफिंग है, टेरिस में काम किया है। बहुत सारे काम हम लोगों ने बिल्डिंग के अंदर किए हैं। 2021 में काम शुरू हुआ था, उसके बाद से देखा गया कि बहुत सारे उतार चढ़ाव भी हमने देखे, कोरोना भी देखा, लेकिन बड़ी चुनौतियों के साथ में अब काम लगभग कंप्लीट कर लिया। क्या खासियत है सर इस पूरे प्रोजेक्ट की? ये हमारा भारत का सबसे अच्छा प्रोजेक्ट है और लोकतांत्रिक मंदिर है ये हमारे देश का। और सभी इंजीनियरों ने और सभी हमारे सीनियर्स और हमारे जूनियर्स ने, हमारी जो लेबर वगैरह ने बहुत ईमानदारी के साथ मेहनत से काम किया है इस प्रोजेक्ट पे। और हमारा जो टारगेट था वो टारगेट पूरा अचीव हो गया है और टाइमली हम लोगों ने काम करके दिया है। और बिल्डिंग जो है ऐतिहासिक बिल्डिंग तो है ही, और इस बिल्डिंग के अंदर बहुत सारी सेफ्टी के फीचर्स दिए हुए हैं, जैसे कि आपके फायर के हैं, सेफ्टी हैं, बहुत सारी चीज़ों का फीचर्स इसके अंदर दिया गया है। डिज़ाइन बहुत अच्छा किया है बिल्डिंग का। इसमें देखा जाता है कि बहुत सारी चीज़ें हैं, खासतौर पे सांसदों के बैठने की जगह जो थी पहले वाले पुरानी बिल्डिंग में बहुत कम रह गई थी। इसमें हम कहते हैं कि हम 100 साल के हिसाब से हम इसको डिज़ाइन कर रहे हैं, ऐसे डिज़ाइन कर रहे हैं कि हमारे 100 साल आराम से चल जाएँ। तो क्या इसी तरीके से डिज़ाइन किया गया, सांसदों के बैठने की बेहतर व्यवस्था की गई अंदर? नो डाउट सांसदों की बैठने की व्यवस्था बहुत अच्छी की गई है। लगभग तकरीबन जो टोटल इसमें 1280 लोगों का बैठने की व्यवस्था की गई है और 1280 लोग इसमें अप्रॉक्स बैठ सकते हैं। और जो व्यवस्था है बैठने की वो अभी बहुत अच्छी व्यवस्था बनाई है। अच्छी व्यवस्था है, लेकिन सिक्योरिटी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है। या आपने देखा होगा संसद पे हमला भी हुआ था, लेकिन कितनी सिक्योर है हमारी नई बिल्डिंग सर? सिक्योर है, काफ़ी सिक्योर है। बाकी डीपली तो मैं भी नहीं बता सकता। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो सेफ्टी फीचर से हम लोग, लेकिन पूरे तरीके से उसको कवर करना, उसको सीसीटीवी से लैस करना, ये सारी चीज़ें होंगी उसमें? बिल्कुल, पूरा सीसीटीवी से, हर चप्पा सीसीटीवी से है और साउंड सिस्टम है, पूरा सब कुछ इसके अंदर पूरा फीचर्स हैं, सेफ्टी फीचर्स। फायर फाइटिंग को लेकर के आप बात कर रहे थे, किस तरह के इंतजाम किए गए हैं? अगर कभी कोई इस तरह की खुदा न खास्ता कभी कुछ होता है तो क्या व्यवस्था है इसकी? फायर की इसमें मैंने फायर में काम किया है। इसके अंदर जो हमने फायर ब्लॉकेज किया है वो फायर ब्लॉकेज में अपन ने जो एक रूम से दूसरे रूम में कहीं भी फायर नहीं जा सकती है और स्टेयरकेस की आने की जाने की अलग व्यवस्था है सारी। एक एरिया से दूसरे एरिया में फायर नहीं जा सकती है, उसको ब्लॉकेज सिस्टम लगाया गया है। फायर को ब्लॉक किया गया है। अगर कहीं इन केस फायर होती है तो दूसरी तरफ फायर नहीं जाएगी, उसके ब्लॉकेज सिस्टम बिल्डिंग के अंदर लगाया गया। अच्छा, इसको स्मार्ट बिल्डिंग के तौर पे भी देखा जा रहा है, किस तरह से कहेंगे स्मार्ट इसको सर? स्मार्ट बिल्डिंग है नो डाउट, और इसका डिज़ाइन भी जो है वो भी स्मार्ट है। आप अंदर जो बैठने का है, हमारे सांसद लोग जो बैठेंगे, हमारे देश के जो नेता बैठेंगे, उनकी भी व्यवस्था बहुत अच्छी है और डिज़ाइन भी अंदर से काफ़ी। अच्छा, आप लोग तो इंजीनियर हैं, कितने इंजीनियर्स ने इसमें अपना पार्टिसिपेट किया है और कितने लेबर्स लगे, कितने दिन में ये आप लोग ने कंप्लीट किया? लेबर तो अप्रॉक्स 5-6 हज़ार अप्रॉक्स लगी रही है और लगभग 3 साल में इसको टारगेट को अचीव कर लिया गया है। और हमारे जो कितने इंजीनियर्स लगभग? इंजीनियर्स तो 200-300 इंजीनियर्स लगाए हैं। और इसमें जो हमारे सीनियर लोग हैं और काफ़ी हमारे जो जूनियर भी हैं, जो हमारी लेबर ने, सब ने काफ़ी मेहनत से काम किया है और टारगेट अचीव करने में हमारी लेबर का बहुत बड़ा योगदान। और तय समय पर काम पूरा हुआ सर? तय समय पर काम पूरा हो गया है। अच्छा। हाँ, और क्वालिटी से काम किया गया है। क्वालिटी में कोई कंप्रोमाइज बिल्डिंग के अंदर नहीं किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि जितने भी लेबर्स हैं उनको हम सम्मानित करेंगे, जितने भी इंजीनियर्स उनको सम्मानित किया जाएगा। कहीं ना कहीं आपको लगता है, गौरवान्वित फील करते हैं कि जब आपने इस बिल्डिंग को, जो लोकतंत्र का मंदिर है, उसको बनाने में अपनी भूमिका निभाई? हम इस बात में बहुत ज़्यादा अपने को गौरव महसूस करते हैं कि हम लोगों ने इस बिल्डिंग में अपनी
काम किए हैं और हम अपने बच्चों को भी बोलेंगे कि ये बिल्डिंग में हमने ये रोड का हमने काम किया है, ये पेंट हमने किया है, ये ऊपर वाटर प्रूफिंग किया है, ये फायर का काम किया है, ये हम अपने बच्चों को भी बताएंगे तो हमारे बच्चे भी बड़े होकर इसमें गर्व करेंगे हमारे फादर ने इसमें काम किया है। शुक्रिया। न्यूज़ नेशन से बातचीत करें, पवन जी भी हमारे साथ हैं। पवन जी, ये बताइए कि आपका भी क्या रोल रहा इसमें? एक्चुअली हमने भी काम, मैंने साथ में ही काम किया है हमने, और जो भी काम किया हमने विद क्वालिटी के काम किया है, क्योंकि क्वालिटी इसमें कंप्रोमाइज़ हम कर नहीं सकते थे, क्योंकि ये प्रोजेक्ट ही ऐसा था कि देश के गर्व की बात थी और जिसमें कि हम लोगों ने पूरी मेहनत से 24 घंटे काम करके इसको टारगेट को अचीव किया है विद क्वालिटी। तो पीएम मोदी से क्या कहना चाहेंगे आप? आपने तो पूरी भूमिका निभाई इसमें, आपने क्या भूमिका निभाई वैसे अंदर? हमने भूमिका इसमें फिनिशिंग से लेकर स्ट्रक्चर तक सभी काम किए हैं और जो भी काम किए हैं हमने अपने टारगेट से और जो क्वालिटी को हमको देखकर काम किया है हमने, क्योंकि क्वालिटी बहुत ज़रूरी थी ऐसे प्रोजेक्ट पे, तो उस क्वालिटी के साथ में हमने बहुत अच्छा काम करके और टाइमली काम दिया। तो ये पवन जी हमारे साथ थे, वो दर्शन जी हमारे साथ में थे। तो ये इंजीनियर्स हैं जिन्होंने संसद भवन पे अपनी एक भूमिका निभाई है और इसको तय समय पर बना करके कंप्लीट कर दिया है। तो कहीं ना कहीं लोगों के अंदर तो इस समय हर्ष उल्लास का समय है ही कि उनके लिए लोकतंत्र जिसके सभी भागीदार हैं वो कहीं ना कहीं बनकर तैयार हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल संसद भवन का उद्घाटन करेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट सुभाष चंद्रा के साथ सईद आमिर हुसैन, न्यूज़ नेशन, दिल्ली।